राधे वैष्णवाग्र्य आधे निमेश को भी वो भगवान से भिन्न नहीं हो सकता, का तो एकत्व है। लेकिन फिर भी अगर उसकी मौज में आवे, हम नहीं बोलेंगे राम श्याम कुछ, तो भी गोलोक जाएगा। उसको तो सर्टिफिकेट मिल गया, मोहर लग गई भगवत प्राप्ति के बाद। अब कौन सा वेद शास्त्र का कानून उसके ऊपर लागू होगा कि तुमने ओम क्यों नहीं कहा, राम क्यों नहीं कहा, श्याम क्यों नहीं कहा मरते समय। अर्थात महापुरुष ही शरीर स्वेच्छा से छोड़ता है, इसलिए उसके मन बुद्धि होश में रहते हैं, इसलिए वही भगवान का स्मरण कर सकता है, भगवान नाम ले सकता है। तो फिर इसका मतलब अजामिल का उद्धार गलत हुआ? अजामिल का उद्धार हुआ ही नहीं, उद्धार हुआ ही नहीं। हाँ, आप भागवत की हिंदी, उर्दू, इंग्लिश अनेक भाषाओं में अनुवाद है, पढ़ लीजिए। ये जो वाकया है, अजामिल ने बेटे का नाम लिया और एक साइकोलॉजिकल उसको बीमारी लगी कि विष्णुदूत भी आए, जमदूत भी आए, विष्णुदूतों ने जमदूतों को मार भगाया। उसके बाद वो भगवान के लोक को विष्णुदूत ले गए क्या? नहीं। तो फिर मरा कौन? फिर आप कैसे कहते हैं म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम? मरते समय उसने बेटे का नाम लिया। मरते समय का मतलब तो यह है कि नारायण बस मर जाए, वरना तो सभी लोग राम राम कहते रहते हैं, घंटे के बाद मर गए। तो ये मरते समय नहीं हुआ, ये तो मरने के पहले वाला समय हुआ। तो उसने तो बेहोश होने के पहले, इस दृश्य के देखने के पहले नारायण कहा, फिर उसने ये दृश्य देखा और दृश्य देखने के बाद फिर होश में आया और फिर गंगा द्वार मुपे आयो, हरिद्वार गया और वहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। एक दिन दो दिन नहीं, एक साल। लेकिन चूंकि उसके मस्तिष्क में ये बात आ गई थी, भगवान ही सत्य है, उनकी ही शरणागति से काम बनेगा, उनकी ही भक्ति से उनकी कृपा मिलेगी, इसलिए दत्त चित्त होकर एक साल निरंतर तैलधारावत विच्छिन्न उसने श्री कृष्ण भक्ति की। फिर स्वेच्छा से शरीर छोड़ा, तब भगवान के धाम को गया। ये भागवत में सब लिखा है, पढ़ लीजिएगा। और जिस वाल्मीकि के लिए लोग उदाहरण पेश करके ये सिद्ध करते हैं कि उल्टा नाम जपा, उस वाल्मीकि के बारे में एक बात पर विचार कीजिए कि इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि जो राम नहीं कह सकता, क्या संपूर्ण विश्व में इस समय 5 अरब आदमी में कोई भी आदमी जो गूंगा न हो वो राम नहीं बोल सकता? ऐसा कोई पापी आप बता दें जो राम न बोल सकता हो, मरा बोल सकता हो? अरे अगर रा और मां 2 अक्षर बोल सकता है कोई भी, तो मरा ही बोलेगा, राम क्यों नहीं बोलेगा? अगर आप कहें बड़ा भाई पापी था, उसका पाप उससे राम नहीं बुलवा रहा था, इतना बड़ा पापी था। अच्छा चलो मान लेते हैं इतना बड़ा पापी था वो,
कि आज 5 अरब आदमी में कोई भी उतना बड़ा पापी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब गुरु जी ने उसको आज्ञा दिया कि इस मरा 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 जो बोल रहा हूं, बता रहा हूं तुमको, ये तब तक बोलते जाना यहीं पर बैठकर जब तक मैं लौट के ना आऊं। और वहीं पर वो बैठा रहा गुरु की आज्ञा मान करके, न बुद्धि लगाया, न शंका किया, न लघु शंका दीर्घ शंका के लिए गया, न कुछ खाया पिया, न उठा, न सोया, यहां तक कि उसके शरीर को भी दीमक खा गए। वाल्मीकि दीमकों ने तमाम घर बना लिया उसके शरीर को, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इतनी गुरु भक्ति कैसे आ गई उसमें। गुरु जी ने कह दिया मरा मरा किए जाओ जब तक मैं लौट करना आऊं, तो जब तक वो लौट के नहीं आएंगे हमको करना। हमारे यहां ऐसा कोई गुरु भक्त है जो 24 घंटे भी एक आसन से बैठा रहे गुरु की आज्ञा मानकर? अरे 1 घंटे में लोग उठ उठ चल देते और फिर हजारों वर्ष तक इसी प्रकार वो मरा 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 करता रहा। उसकी श्रद्धा और उसकी भक्ति की था और उसका मुकाबला कौन कर सकता है। आपने इतने केवल सुन लिया उल्टा नाम जपा। उसके उस गुरु के वाक्य में कितना गहरा विश्वास था कि गुरु जी ने जो मरा कहा है कहने के लिए कि निरंतर कहते रहो जब तक हम न लौट कर आवे, बस इससे हमारा कल्याण होगा। बीच में उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया, इतनी शरणागति थी उसकी। तो गुरु शरणागति हो गई चाहे भगवत शरणागति हो गई, काम तो बनी जाएगा। तो बात एक, आप लोगों ने उद्दालक आदि की कहानियां सुनी होगी वेदों की। एक गुरु जी ने कई शिष्यों को भेजा। गुरु जी के खेत था, खेती बाड़ी का काम था। कई शिष्यों को भेजा कि बहुत अधिक पानी बरसा है तो पानी मेड़ को तोड़कर बह रहा होगा, जाकर बांध आओ तुम लोग, उसमें धान बोना है। सब शिष्य गए बारी बारी से, लेकिन इतना तेज प्रवाह था पानी का, जब उसमें मिट्टी डाले तो मिट्टी भी बह जाए। सब हार कर लौट आए। एक अपड़ गवार था, वो शास्त्र वेद के अध्ययन में मिल था, जीरो, केवल गुरु जी की शरणागति उसकी थी। आखिर में उससे कहा कि बेटा देख, कोई पानी नहीं पा रहा, जाके देख, पानी बह जाएगा तो धान कैसे बोया जाएगा, तो तुम लोग क्या खाओगे। वो गया, उसने भी मिट्टी रखा उस बहती हुई धार में, लेकिन मिट्टी बह गई। बेचारा बड़ा परेशान। उसने कहा गुरु की आज्ञा है, पानी बहने न पावे। वो स्वयं लेट गया मिट्टी की जगह पर, मैं ही लेटा रहूंगा तो पानी बह के नहीं जाएगा। और इस प्रकार सारी रात लेटा रहा। सवेरे वही गुरु जी की सेवा करता था। गुरु जी ने कहा भाई वो आया नहीं, कहाँ है। तो और शिष्यों ने कहा कि गुरु जी वो कल गया तो था बांधने, उसके बाद लौटा नहीं। सवेरे 4 बजे अंधेरा था, तभी गुरु जी गए, देखा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। खेत में शिष्य लोग भी थे साथ में, आवाज दिया तो उसी जगह लेटे लेटे बोल रहा है, गुरुजी मैं यहां हूं, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आ जाऊं, लेकिन पानी बह जाएगा। गुरु जी की आंखों में आंसू भर आए। शरीर अकड़ गया था उसका रात भर में।
ठंड के मारे गुरु जी स्वयं गए, जाकर हृदय से लगाया, सिर पर हाथ रखा, सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान एक क्षण में आ गया। तो वाल्मीकि की इतनी बड़ी शरणागति थी कि इतने डिटेल में आजकल या पहले जमाने में भी संतों ने हम लोगों को समझाया, भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, शरणागति क्या है, अनेक प्रकार सरपोड़ी किया, फिर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, शरणागति नहीं कर पाते। अब वो घोर मूर्ख निरक्षर भट्टाचार्य, राक्षस कर्मा, व्याध, वाल्मीकि इतना बड़ा विश्वास कर लिया, मरा मरा कहते रहना जब तक मैं लौट कर रहा हूं, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। इसलिए उसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए कि उल्टा नाम ले लिया और वो महर्षि हो गया, महात्मा हो गया। और अजामिल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि उसने भी श्री कृष्ण भक्ति करके ही भगवत धाम प्राप्त किया। मद भक्ता जानति मामपि, सीधा सीधा कानून है, भगवान का चैलेंज है। जानति देवव्रता देवान, पितरीन जानति पितृव्रता, भूतानि जानति भूतेज्या। जिसका जिससे अटैचमेंट होगा, प्यार होगा, उसी को प्राप्त होगा। जड़ भरत सरीखे परमहंस का भी एक हिरणी शावक से प्यार हो गया, हिरण से प्यार हो गया, मृग से प्यार हो गया। मृत्यु के काल में मृग का स्मरण किया तो उनको मृग बनना पड़ा, हिरण का शरीर मिला। जब बड़े बड़े परमहंसों का ये हाल है तो फिर जन साधारण ये सोचे कि हम अभी क्या करना है, मरते समय राम कह देंगे काम बन जाएगा। अरे तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कह दोगे। अब कहना वहना कुछ महत्व नहीं रखता, महत्व है स्मरण का। बंधन और मोक्ष का कारण मन है, मन का लगाव होना चाहिए, वाणी हो न हो। गूंगे भी भगवत प्राप्ति करते हैं, बहरे भी भगवत प्राप्ति करते हैं। सूरदास ने भी भगवत प्राप्ति किया। ये बहिरंग इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, केवल मन की आवश्यकता है। ध्रुवानुस्मृति ही सर्वेशे मनसो वृत्ति ही, यथा गंगाम्बुनाम्बुधौ तैलधारावत विच्छिन्न भगवत स्मरण मन से होगा। और जब पूर्ण प्रपन्न हो जाएगा तब भगवत कृपा से उसको भगवत प्राप्ति होगी, तब माया निवृत्ति होगी, तब भगवत धाम प्राप्ति की कल्पना करें, उसके पहले नहीं। तो दुर्दैव अनुराग, जो गौरांग महाप्रभु ने बड़ी चालाकी से लिखा है, ये दुर्भाग्य है कि नानुराग, अनुराग लिख दिया उसके आगे, हमारा अनुराग नहीं हुआ। अनुराग माने क्या होता है? अनुराग माने पूर्ण एकत्व हो जाए मन का, वो अनुराग कहलाता है। तो नाम में नामी रहता है, ये 100% अगर हमको विश्वास हो तब नाम में हम नामी का अध्याहार माने, तब नामी में अनुराग हो। अंतिम परिणाम वही पहुंचेगा, नामी में अनुराग। बिना अनुराग के काम नहीं बने। इसलिए संकीर्तन करने वालों के लिए गौरांग महाप्रभु ने सबसे पहले आदेश दिया कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से बढ़कर दीन भाव रखो, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु भाव रखो, और सबको मान दो, स्वयं मान न चाहो। आजकल बहुत से ऐसे दीनता
पवित्रता की और त्याग की एक्टिंग करने वाले हैं कि बाहर जा जाकर लोगों की बुराई करते हैं, वो त्यागी नहीं है, वो बैरागी नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, मैं त्यागी हूं। ऐसा नहीं, सब ईमान प्रदु आपू अमानी, सबको सम्मान दो, स्वयं मान मत चाहो, ऐसा होता है जी। और नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद्गदरुद्धया गिरा अपुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। गौरांग महाप्रभु कहते हैं भगवान नाम लेने में ये सब बातें होनी चाहिए। तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। वेदव्यास कह रहे हैं कि भगवान नाम लेते समय अगर आंखों से आंसू न निकले, सात्विक भावों का उद्रेक न हुआ, तो तुमने भगवान नाम नहीं लिया, तुमने ये नहीं माना कि नाम में भगवान की शक्तियां हैं। इसलिए ऐसे हृदय के लिए कहा अश्मसारम, वो वज्र का हृदय है। और ऐसे हृदय के लिए तुलसीदास जी ने गुस्से में आकर कहा कि फाटहु फूटहु नयन और जड़हु स्वतनु के ही काम द्रवई स्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। गद गद गिरा नयन बह नीरा। अगर हम ये मान लेंगे कि भगवान के नाम में भगवान बैठा है, वो नाम मैं ले रहा हूं, अगर हमको मालूम हो जाए हमारी अंगूठी 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ रुपए का नोट देखकर जितनी खुशी होगी उतनी ही खुशी अंगूठी को देखने से होगी, सीधी सी बात। लेकिन हमको अगर ये विश्वास नहीं है कि 1 करोड़ की अंगूठी है, 1000 की है, ऐसा विश्वास है, तो 1000 रुपया पाने का जो सुख होगा वही अंगूठी पाने का होगा। और अगर किसी ने कह दिया अरे तो नकली है, तो कांच है, नकली है, तो फिर हम उसको देखकर उसी प्रकार की भावना बना लेंगे और फिर ऐसे इतना बेगारी करेंगे, हरे रामा 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 हरे हरे। यानी इस तरह से बोलेंगे जैसे कोई बेगारी में पकड़ा गया है। आजकल संकीर्तन भी ऐसे ही होते हैं, रुपया ले दे करके अखंड संकीर्तन होते हैं हमारे देश में, बहुत से स्थानों पर रुपया ले दे करके किराए पर बुलाए जाते हैं। ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सेठ जी को ये भ्रम है कि हम रुपए से संकीर्तन करा करके बैकुंठ पहुंच जाएंगे। ये स्वयं को साधना करनी होगी। अतएव भगवान नाम गुण लीलादि का संकीर्तन यही रहस्य रखता है कि हम उसमें भगवान का अध्याहार करें, राधा कृष्ण उसमें व्याप्त है, ऐसी भावना दृढ़ करें। और जब ये भावना दृढ़ होती जाएगी तो भगवान नाम का माधुर्य हमको अनुभव में आएगा, तब सात्विक भावों का उद्रेक होगा। उनके नाम के सुनने से, उनके नाम के लेने से, उनके नाम के पढ़ने से फिर हम इस अवस्था पर भी पहुंच जाएंगे जहां पर भगवान शंकर खड़े होकर कह रहे हैं रकारादि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नतां याति राम नामाभिशंकया। अगर कोई राग कहता है पार्वती तो मैं विभोर हो जाता हूं कि अब ये मां कहने वाला है, भले ही उसकी रावण कहने की मंशा हो। तो राग के कहते ही आनंद विभोर हो जाता हूं। जैसे द्वेष भाव से
उपासना करने वाला कहता है कि रत्नानि च रथाश्च, रत्न रथ इत्यादि रा का नाम सुनते ही मैं कांपने लगता हूं कि राम आ गए। मारीच इतना डर गया। तो भगवान में मन का अनुराग 100% हो, मान एकम 0.1% भी दूरी न रहे, हमको यहां पहुंचना है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए भगवान हमारे पास नहीं है, इसलिए उन्होंने कृपा करके अपने नाम में, अपने गुण में, अपनी लीला में, अपने धाम में, अपने संत में अपने आप को 100% रख दिया है। तत्रार्पिता नियमितः सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्तियां रखती है कि भाई तुमको कहीं जाना भी नहीं है। कोई पैर रहित हो मान लो, वो वृंदावन कैसे जाएगा? उन्होंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपने नाम में अपनी सब शक्तियां रख दी हैं। तुम चाहे जहां रहो, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट हो ही भगवाना। तो नाम गुण लीला आदि का अवलंब लेकर, यानी उसमें नामी को मानकर हमारा प्यार बढ़ेगा, और ये प्यार बढ़ते बढ़ते जब हम अनन्य अवस्था पर पहुंच जाएंगे तो मद भक्ति लभते पराम, फिर वो पराभक्ति मिलेगी। तो भक्त्या नाम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, तब हम पर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जब पूर्ण ज्ञान होगा तो पूर्ण प्रेम होगा। जितना ज्ञान उतना प्रेम, जितना विश्वास उतना प्रेम, उतने परसेंट नपातुला। जैसे वाल्मीकि ने मरा शब्द को भगवान नाम मानकर, गुरु आज्ञा मानकर विश्वास कर लिया, जैसे धन्ना ने उस भांग घोटने वाले भंगुटने को सालिग्राम भगवान मानकर विश्वास कर लिया, ऐसे ही अगर हम भगवान नाम में भगवान है यह विश्वास करके भगवान नाम संकीर्तन गुण संकीर्तन करें, तो हमारे अंतःकरण में सात्विक भावों का उद्रेक होगा, फिर अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा। तब जीव भगवान के लोक में सदा पश्यन्त सूरया तद विष्णु परमं पदम, भगवान के नित्य ज्ञान, सर्वज्ञात ज्ञान और नित्य आनंद, अनंत आनंद से युक्त होकर सोष्ठते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, भगवान की नित्य सेवा में नित्य काल के लिए आनंदमय हो जाएगा। ये नाम संकीर्तन का संक्षिप्त राशि है। शेष फिर